सबके अंदर विराजित भगवान यशोदा नंदन देवकी नंदन नंद नंदन वृंदावन बिहारी लाल श्री कृष्ण एवं मातेश्वरी पूर्णेश्वरी श्री लाडली जी किशोरी जी वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी को आप सभी के हृदय में विराजित देखता हुआ मैं व्यासपीठ से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज भागवत जी का चतुर्थ दिवस है, जहां आज भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होना है। कल आप लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार माता पार्वती ने अपने तप बल के कारण भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। तप आधार यह सृष्टि भवानी, यह जो समस्त सृष्टि है यह तप के आधार पर स्थित है। तप करके कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मनुष्य हो, तप के आधार पर वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तप अर्थात तपस्या, तपस्या अर्थात कठिन परिश्रम, मेहनत। एक किसान खेतों में तपस्या करता है, वह भी उसकी तपस्या है। एक पिता अपने बच्चों का लालन पालन पोषण करने के लिए अधिक से अधिक मेहनत करता है, वह उसकी तपस्या है। एक मां अपने बच्चों के पालन पोषण करने के लिए दिन रात घर के कार्यों को, समस्त कार्यों को, कि बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, दिन रात मेहनत करती, वह उसकी तपस्या है। एक शिष्य तो तपस्या करता ही है, परंतु एक शिष्य को पूर्ण रूपेण तैयार करने के लिए गुरु को भी तपस्या करनी पड़ती है। अपना अमूल्य समय उस शिष्य को देना पड़ता है, तो वह गुरु की तपस्या होती है। और जो तप नहीं कर सकता वह कुछ नहीं कर सकता जीवन में। एक बार मिट्टी ने मटके से कहा, थोड़ा ध्यान दे के सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। मिट्टी ने मटके से कहा कि मैं भी मिट्टी, तू भी मिट्टी, परंतु मुझे जल बहाकर ले जाता है और तुझे जल कुछ नहीं कर पाता, उल्टा तू ही जल को अपने अंदर समाहित कर लेता है। अभी बता रहा था कि मिट्टी मटके से कहती है कि मैं भी मिट्टी, तू भी मिट्टी। आखिर इतना अंतर क्यों कि मुझे यह जल बहाकर ले जाता है और उल्टा तू उस जल को अपने अंदर समाहित कर लेता है। तब मटका कहता है कि बात तो सही है, मैं भी मिट्टी और तू भी मिट्टी, परंतु मैंने तप किया है, मैंने तपस्या की है,
कहा कैसे? कहने लगे मेरे जीवन को देखो, सबसे पहले मुझे पैरों से रौंदा जाता है, कुचला जाता है कुम्हार के द्वारा। एक मटके को जब तैयार किया जाता है तो क्या किया जाता है? सबसे पहले खोदा जाता है, रौंदा जाता है। उसके बाद मुझे चाक पर घुमाया जाता है और फिर मुझको मारा भी जाता है और मारने के बाद मुझे आग में डाल दिया जाता है। जब इतना तप सहन करके मैं आता हूं तब मैं इस लायक बन पाता हूं कि मेरा पानी फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो जो भी जीवन में तप करेगा, मेरे गुरुजी ऐसा कहते हैं कि जो भी जीवन में तप करेगा वह अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर कर लेगा, आज नहीं तो कल। इस प्रकार जीवन में तप का जो महत्व है सभी को समझना होगा कि तप आधार या सृष्टि भवानी, तप के बिना कुछ नहीं होना। एक विद्यार्थी जो आईपीएस, आईएएस, पीएससी या अन्य कोई तैयारी कर रहा है, बीई कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, अगर वो सोचे कि नहीं मैं 16-16 घंटे पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं 10-10 घंटे पढ़ाई नहीं करूंगा, तो क्या वह कभी डॉक्टर, इंजीनियर या एसपी, डीएसपी बन पाएगा? नहीं। उसको तप करना पड़ेगा, उसको तपस्या करनी होगी। कितनी ही ना जाने ऐसी रातें जब लोग चैन से सोते हैं, उन रातों को बर्बाद करना पड़ेगा। भूख लगने पर भी भोजन को छोड़ना होगा, संग साथ को छोड़ना होगा, तब जाके आप उस मंजिल पर, उस लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। और भागवत जी, भागवत शब्द का अर्थ ही आप लोग समझ लें। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य और ता से त्याग की शिक्षा प्रदान करने वाला ग्रंथ है भागवत। रामचरितमानस हमें सिखाता है कि हमें जीवन में क्या करना है, जीवन कैसे जीना है। महाभारत का जो ग्रंथ है हमें सिखाता है कि हमें जीवन में क्या नहीं करना है, कौन सी चीजें हमको नहीं करना है, नहीं तो कुल का कुल, परिवार के परिवार उजड़ जाते। परंतु भागवत जी हमको सिखाती है हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ में जीवन जीने की कला यह श्रीमद् भागवत महापुराण हमको सिखा देता है। साथ ही मृत्यु को कैसे वर्ण करना है, मृत्यु को कैसे स्वीकार करना है, वो मृत्यु के डर को कैसे समाप्त करना है, यह भागवत की कथाएं हमें सिखा देती है। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की तो चर्चा सभी को पता है। त्याग, जो ता शब्द आया है कि त्याग क्या है, तो किसका त्याग करना है? किसी का त्याग नहीं करना है, ना आलू, ना प्याज, ना मिर्ची, ना लहसुन, इन चीजों का नहीं। करते हैं बहुत अच्छी बात है, थोड़ा तामसिक भोजन है, और अगर ना भी करें लहसुन प्याज का त्याग तो चल जाएगा, परंतु क्या करें? तजिए हरि विमुखों का संगा, जो हरि से विमुख हों, जो भगवान से विमुख हों, जो भगवान राम से विमुख हों, जो भगवान श्री कृष्ण से विमुख हों, विरुद्ध हों, कथाओं के विरुद्ध हों, ऐसों का त्याग कर दो। लहसुन प्याज त्यागो या ना त्यागो। तो कल आपने शिवजी और माता पार्वती की बहुत सुंदर कथा सुनी, जिसमें शिवजी के भेष को बताया गया है
कैसा भेष है? अड़भंग भेष है। जूट जटूट लपेट दिए, भभूति चिता भस्म लपेटे हुए हैं, नरमुंडों की माला डली हुई है, सर्पों का हार डला हुआ है, बाघंबर धारण किए हुए हैं, भूत प्रेतों का संग है, 3-3 नेत्र हैं, चंद्रमा है। परंतु शिव जी करुणा के अवतार है। बहुत ध्यान से सुने इस प्रसंग को, यह हमारे जीवन में बहुत काम आने वाला है। शिव जी से क्या शिक्षा ले सकते हैं? देखिए, पूजन करना तो ठीक है, एक लोटा जल चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया, फूल माला चढ़ा दी, ये ठीक है। परंतु शिव जी से क्या सीखा जा सकता है, शंकर जी से क्या सीखा जा सकता है, वो सुनिए। शिव जी के आप पहले स्वरूप को देखें। सिर पर गंगा अर्थात जल, सिर पर गंगा जल, यहां तीसरा नेत्र अग्नि, फिर थोड़ी नीचे आ जाओ, कंठ में जहर, नीलकंठ महाराज, यहां चंद्रमा अमृत, एक हाथ में त्रिशूल संहार का प्रतीक, दूसरे हाथ में डमरू जो नृत्य का आनंद का प्रतीक। और देखें, भगवान शिव का वाहन वृषभ बैल और माता पार्वती का सिंह, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। यहां भी देखिए कितनी विविधता है, एक साइड जल, एक साइड अग्नि, एक साइड जहर, एक साइड अमृत, एक साइड संहार, एक साइड नृत्य आनंद, एक साइड वृषभ उसका कट्टर दुश्मन सिंह, यहां गले में नाग और गणेश जी का वाहन मूषक, चूहा को सांप खाता है ना, उसका भोजन, यहां चूहा, यहां सर्प, और सर्प को कौन खाता है? मयूर, मोर, वो कार्तिक जी का वाहन। इतनी विविधताएं हैं भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में, और फिर भी भोलेनाथ रहते कैसे? आनंद में, कभी दुखी नहीं रहते भोलेनाथ। तो क्या शिक्षा ली जा सकती है? शिक्षा ये ली जा सकती है कि परिस्थिति कैसी भी हो उसमें हमें आनंद से रहना चाहिए। आप सोचते हैं अरे मेरी इसके साथ बनती नहीं है, इससे मेरे विचार नहीं मिलते, इससे मेरे गुण नहीं मिलते, नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, जीवन में किसी से नहीं मिल सकते, क्योंकि आप दुनिया में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जैसा दूसरा कोई होता ही नहीं, जिसे सहना आ गया उसे जीवन में रहना आ गया, जिसने सहना सीख लिया उसने जीवन में रहना सीख लिया, और जिसे सहना नहीं आया उसे अभी जीवन में रहना नहीं आया। सहन शक्ति बहुत जरूरी। कहा विचार नहीं मिलते, नहीं मिलेंगे, एडजस्ट करना पड़ेगा, सामंजस्य बैठालना पड़ेगा। कहीं कहीं पति पत्नियों के भी विचार नहीं मिलते, पुत्र माता पिता के विचार नहीं मिलते, मित्र मित्र के विचार नहीं मिलते, कुछ दिन बाद शत्रुता हो जाती, पड़ोसी से विचार नहीं मिलते, नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिल सकते। मेरा मानना ऐसा है कि शायद एक समान स्वभाव वाले व्यक्ति दो नहीं हो सकते, सामंजस्य बैठालना पड़ता है। और यह सुंदर शिक्षा हमें हमारे करुणा के अवतार भोलेनाथ दे रहे हैं। उनके स्वरूप को आप लोग जब भी देखें घर में विचार करें कि हमें सामंजस्य कैसे स्थापित करना है, तब तो भोलेनाथ की पूजन सार्थक है, अन्यथा सीखना चाहिए। आज हम चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं भागवत जी के। कल आप लोगों ने महाराज मनु और शत्रुपा की वर्णन सुना, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ, जिनके यहां यज्ञ नारायण का अवतार हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जहां भगवान कपिल आए। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ, जहां पर माता सती आई। अब दो पुत्र